करिकुलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट 2019 से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार स्टेट 2019 की बहाली प्रक्रिया कब से शुरू होगा, यानी 7वां चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बिहार स्टेट 2019 अभ्यर्थी उसी में भाग लेंगे 7वें चरण में। तो ये कब से शुरू होगा 7वां चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, माध्यमिक यानी 9 to 10th एवं उच्च माध्यमिक यानी 11-12 की बहाली प्रक्रिया कब से शुरू होगा। यहाँ पे ये भी क्लियर कर दे कि इसमें भाग कौन से लेंगे। अगर आप नहीं जानते, नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले ये भी क्लियर कर दे, इसमें भाग लेंगे जो भी स्टेट उत्तीर्ण है वो सारे अभ्यर्थी इसमें भाग लेने के लिए कहा गया है, ये शिक्षा विभाग का कहना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 7वां चरण कब से स्टार्ट होगा। तो 7वां चरण कब से स्टार्ट होगा, इसका मेन रीजन है छठे चरण का। तो छठा जो चरण है ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा 7वां चरण स्टार्ट नहीं होगा। कल आपने लाइव ऑडियो भी सुना। अब ये कंक्लूजन है, सारा चीज़ स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो चीज़ स्पष्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अब छठा चरण कब कंप्लीट होगा, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, क्या कुछ मांग है। तो देखिए, छठा चरण जो आपका है, नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले हाईकोर्ट का डिसीजन आया जिसके कारण उसे स्थगित कर दिया गया। अब वहाँ पे डिसीजन क्या है, तो जो 2011 के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, बाद में जो बीएड किए थे, मेरे ख्याल से 17-19 के जो सेशन के थे, उन्हें भी अप्लाई करने का मौका, उन्हें भी उसमें भाग लेने का मौका, शामिल करने का मौका देने की बात कहा गया है। अब शिक्षा विभाग का कहना यह है कि इसके बाद तो हम बहाली प्रक्रिया 7वां चरण का करेंगे ही, तो उसमें वो लोग भाग ले लें, इसको कंप्लीट करने दिया जाए ताकि ये बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाए। केवल नियुक्ति पत्र देना था। तो यहाँ मेरे नज़र में शिक्षा विभाग, जहाँ तक कहा जा रहा है कि ये मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, चाहे ये करते हैं चाहे वो करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जो लग रहा है, यहाँ मुझे शिक्षा विभाग अच्छा लगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट तरीके से कहा कि मुझे भी पता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की बहुत कमी है, क्योंकि जानते ही हैं कि सब उत्क्रमित वगैरह हुए हैं, मतलब अपग्रेड वगैरह सारे हुए हैं, तो वहाँ पर शिक्षकों की कमी होगी ही, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक बहाल ही नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ शिक्षा विभाग भी जानता है और हमने पहले से स्पष्ट कर रखा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पर ज़्यादा ध्यान है और निश्चित रूप से उस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो नियुक्ति पत्र वाला मामला है और कोर्ट वाला मामला है। अब यहाँ पे जो अभ्यर्थी मतलब इसमें शामिल होने के लिए कर रहे हैं, जो 17-19 के बीएड अभ्यर्थी हैं जो 2011 में उत्तीर्ण हुए थे, उनका ये कहना है कि कुछ जगह हम सभी ने आवेदन दिया है और उस काउंसलिंग में केवल भाग लेने के लिए कहिए, कुछ जगह अभ्यर्थी आवेदन नहीं दिए, तो ये मामला फंस रहा है। फंस क्या रहा है कि अगर इन्हें मौका दिया गया तो फिर लंबा समय लगेगा, 2.5 मंथ या 3 मंथ से कम नहीं लगेगा, 3 मंथ से कम नहीं लगेगा। यानी अप्रैल मंथ चल रहा, अप्रैल का मई जून जुलाई मंथ तक ये जाएगा, यानी अगस्त में फिक्स है, लगभग फिक्स समझिए, अगस्त में लगभग फिक्स है कि आपका बहाली प्रक्रिया स्टेट 2019 का 7वां चरण देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने अप्रैल के बाद मई से क्यों काउंट किया, मई जून जुलाई क्यों कहा है मैंने, मई से ये इसलिए काउंट किया क्योंकि अभी शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्य कर रही है कि शिक्षा विभाग ने कोर्ट से जो भी उनके हैं उनसे बातचीत करके वो सोच रहे हैं कि इसमें जो नियुक्ति पत्र देने का मामला है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाए ताकि ये कंप्लीट हो जाए, फिर से प्रोसेस हो, फिर से रिक्ति वगैरह। लेकिन इसमें जो अभ्यर्थी हैं, जो 17-19 वाले अभ्यर्थी, वो कह रहे हैं नहीं हमने आवेदन भी दिया है, ये है वो सारे प्रोसेस है, कि ये अपना बात रखना चाहते हैं। अब ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। उन्होंने मात्र अप्रैल मंथ का टाइम लिया, अप्रैल मंथ में जो भी चीज़ें होगा यही सब जिस तरीके से रखेंगे उस तरीके से अप्रैल मंथ में क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ करना है। नहीं तो मई से वो फिर से प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। अगर आवेदन लेने का होगा तो आवेदन लिया जाएगा, चाहे मेरिट लिस्ट निकालने का होगा या काउंसलिंग जिस तरीके से कराने का होगा उस तरीके से कराएंगे। तो ये मेन मामला है, यानी जिन्होंने केस किया था और उनको भी थोड़ा समझना चाहिए। हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहे, लेकिन समझना चाहिए कि 7वां चरण में रिक्ति भी अच्छा खासा है, निश्चित रूप से अच्छा खासा रिक्ति मिलेगा। उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो संख्या भी कम है और रिक्ति भी ज़्यादा है, कि इसमें भाग लेना चाहिए उन्हें, मतलब मौका दे दिया कि इसमें भाग लेना चाहिए 7वां चरण में। अब छठा चरण लगभग कंप्लीट है, उसमें भी आपको क्या लगता है सभी का हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन जो भी चीज़ें हों,
तो वो क्या होगा, समय भी एक किल हो रहा है। मेन मोटो ये है कि समय किल हो रहा है। अगर होता है कि 7वां चरण स्टार्ट होगा, लगभग बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी उसमें आवेदन करेंगे और सभी का लगभग होता हुआ आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्ति है। मेरे ख्याल से ये 80,000 90,000 के करीब में, 90,000 लगभग 89,000 के करीब में है, 89,000। तो इतने सारे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होनी है। और शिक्षा विभाग भी स्पष्ट कर रहा अपने तरफ से कि देखिए ये जो छठा चरण है ये कोर्ट का मामला है, अप्रैल तक हम देख रहे हैं, अप्रैल तक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मई से फिर वही प्रोसेस आपका चला जाएगा। मई से चला जाएगा को 3 मंथ लगेंगे। तो ये था मुख्य मामला एस्टेट 2019 का कि अभी ये स्टार्ट हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आप दोषी किसे देना चाहेंगे, ये आप बखूबी अपने शब्दों में कह सकते हैं किसका। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि शिक्षा विभाग का ही काम है। अरे उन्होंने पहले जो डिसीजन रखा था कि इस समय तक बीएड कर लेना है, इस समय तक हम शामिल कर रहे हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाल के सारा चीज़ प्रोसेस किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद बीएड वगैरह के वो शामिल होने के लिए आवेदन किए, जैसे एनआईओएस का हुआ, उसी तरीके से ये लंबा खींच रहेगा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा विभाग उतना है, लेकिन जो भी कैंडिडेट होते हैं खुद ही फंसाते हैं। ये आपने मामला देखा भी था, ये छठा चरण का जो प्राइमरी का था वो भी फंसा हुआ था, और ये भी लास्ट स्टेज में जाकर फंसा। अगर जैसे कुछ चीज़ें हमने डाला भी नहीं था, वहाँ पे अभ्यर्थी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं इसमें शामिल करने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमने आवेदन किया है, जिनके द्वारा मतलब ये सारी चीज़ प्रोसेस जिनके द्वारा रुका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि मेरा इसमें भाग लिया जाए। शिक्षा विभाग चाहता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट करके 7वें चरण में सभी को मौका दिया जाए, ताकि एक अच्छी संख्या में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और जो शिक्षकों की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो ये अच्छा सोच है, लेकिन अभ्यर्थी ही आपस में ये सारी चीज़ कर रहे हैं। अभी देखना ये है कि क्या एजी महोदय जी क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ उधर से आता है डिसीजन। अप्रैल के लास्ट तक आपको वेट करना होगा। अगर ये सारे चीज़ प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है तो सभी अभ्यर्थियों का मई जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर से आपको सारा प्रोसेस दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन हम कहेंगे कि इसे हर हालत में जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना चाहिए। शिक्षा विभाग को जिस तरीके से भी रखना है, अपना पॉइंट रख के इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि 7वां चरण तो तुरंत कर रहे हैं और इतने ज़्यादा रिक्तियों पदों पे कर रहे हैं, और उसमें सभी को मौका देंगे। उम्र सीमा का भी अगर बात होता है, उन्होंने शिक्षा मंत्री जी भी ने कहा कि उम्र सीमा का भी छूट देंगे। तो अभ्यर्थी को भी समझना चाहिए, और जो शिक्षक बहाली लगभग पूर्ण हो चुका है उसको कंप्लीट करा के फिर से आगे वाला प्रोसेस 7वां चरण स्टार्ट कराना चाहिए, क्योंकि लंबा खींचा चला आ रहा है। और जो छठे चरण के अभ्यर्थी हैं उनका एज भी यानी एस्टेट 2011 जो उत्तीर्ण है उनका एज भी अच्छा खासा है। अगर इसी तरीके से वो कोर्ट के मामले पे इसी तरीके से रुका रहा, मामला आगे तक जाएगा तो धीरे धीरे उनका एज समाप्त होगा। कुछ महीनों में, कुछ सालों, कुछ अभ्यर्थी कुछ महीनों में, कुछ अभ्यर्थी कुछ सालों में, 5-10 साल के अंदर सभी रिटायर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना चाहिए और उन्हें मौका दिया गया। शिक्षा विभाग उम्र सीमा वगैरह सारा चीज़ को कर रहा है, तो इस पर भी उनको समझना चाहिए। नहीं, फिलहाल मामला यही है एस्टेट का 2019 का बहाली प्रक्रिया का यही मामला है कि इस अप्रैल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि जो मतलब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या नहीं। नियुक्ति पत्र अगर नहीं दिया जाता है तो फिर से आपको सारा प्रोसेस यानी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग वगैरह, चाहे अगर आवेदन का ये होगा कि आवेदन का प्रोसेस, ये सारी चीज़ देखने को मिल सकता है। इसमें कम से कम 2.5 मंथ या 3 मंथ से कम नहीं लेंगे। यानी फिर से आपको बहाली प्रक्रिया जो स्टार्ट होगा वो अगस्त में देखने को मिलेगा। अगस्त में नोटिफिकेशन वगैरह, प्रोसेस वगैरह सारा चीज़ देखने को मिलेगा और कंप्लीट आगे जब भी हो। लेकिन एस्टेट 2019 7वां चरण निश्चित रूप से आपका स्टार्ट होगा। 7वां चरण निश्चित रूप से सारा प्रोसेस भी होगा। फिलहाल मेन रीज़न यही है, अभ्यर्थी द्वारा कहा जा रहा है कि हमें मौका दिया जाए छठे चरण में ही, और सरकार का कहना है कि ये कंप्लीट हो गया है और ये कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 7वां चरण में सभी को मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल आप सारा चीज़ स्पष्ट तरीके से समझ चुके होंगे और मेरे ख्याल से आपके मन में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट वगैरह अगर कुछ है तो आप तैयार रखिएगा, इस पर कमेंट वगैरह मत कीजिए कि क्या चाहिए क्या नहीं। सारा चीज़ पहले से बताया जा चुका है, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखिए।
मतलब निश्चित रूप से आपका मिलेगा, क्योंकि शिक्षकों की बहुत बहुत कमी है और शिक्षा विभाग भी ये जानता है। अगर ये डिसीजन वगैरह जो था वो नहीं आया होता तो निश्चित रूप से 7वां चरण अभी आपको देखने को मिलता है स्टेट 2019 का, लेकिन एक लंबा समय खींचा जा सकता है। अब देखिए क्या कुछ होगा, यानी 3 मंथ लंबा इंतज़ार है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि अभ्यर्थी अगर समझदार होंगे और समझते होंगे तो इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने में सहयोग उन्हें करना चाहिए, क्योंकि सीट भी कम है उसमें। सीट मतलब लगभग अभ्यर्थी कम है, सीट कम है, ज़्यादा शिक्षक भी नहीं मिलेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाता तो बहुत अच्छा था। और संख्या भी कम है और ये लंबे समय से स्टेट 2019 के अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें सभी को मौका देने की बात कहाँ ही गया कि वो मतलब एक तरह से होता और जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाता तो क्लियर जो होता है सारे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा मात्रा का बहुत ज़्यादा शिक्षक मिल जाते हैं। और जो शिक्षकों की कमी है, जो विद्यालय में जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, कहीं एक शिक्षक है, उसी में पूरा विद्यालय चल रहा है। किसी अभ्यर्थी को कमेंट आ रहा है कि सर हम यहाँ मेरा चयन हुआ है, वहाँ अकेले हम ही टीचर हैं। अब मतलब 6 to 8 का बता रहा है, उन्हें दिन भर क्लास लेना पड़ता है, तो शिक्षकों की कमी तो है ही। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न कराना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल परेशानी यही है कि 6ठा चरण आपका कंप्लीट नहीं हो रहा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का कोर्ट वाला मामला है और जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि उनकी बहाली इसी में हो, 6ठे चरण में हो, लेकिन उन्हें समझना चाहिए और जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कराना चाहिए, क्योंकि ये लगभग कंप्लीट था। केवल नियुक्ति पत्र देना है, 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन भी आ सकता है, क्योंकि रिक्ति वगैरह सारा चीज़ कैलकुलेट करके विधानसभा सत्र में आपने देखा था कि उसमें प्रस्तुत किया गया था। तो सारा चीज़ प्रोसेस वाइज कंप्लीट है, केवल उस पर नोटिफिकेशन निकाल के कार्य करना है, रोस्टर वगैरह निर्माण करके कार्य करना है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। नहीं देखिए क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल संपूर्ण रूप से यही अपडेट था। साथ में 1-2 चीज़ और लास्ट में मैं बोल देता हूँ जो मैं बोलना नहीं चाहता था, बोल देता। कुछ अभ्यर्थी ये कहते हैं लास्ट में, अगर यहाँ तक अपडेट जानना चाहते हैं तो स्किप कर ले। कुछ अभ्यर्थी ये कहना चाहते हैं कि सारा चीज़ नहीं बताया जाए, सारा चीज़ स्पष्ट नहीं किया। लेकिन एक बात बताइए कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि ये सब चला जाता है सभी को देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आप जाते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन अभ्यर्थी तक, कुछ अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी तक नहीं पहुंचेगा तो वो अपडेट कैसे रहेंगे। अगर कोई कुछ बोलता है तो सभी तक पहुंचाने नहीं पहुंचाया जाए तो इसका मतलब क्या, जो बोल रहे हैं वो डर रहे हैं कि मेरी बातें सभी तक नहीं पहुंचे। अरे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। अगर वो स्पष्ट तरीके से सही बोल रहे हैं तो सभी जगह वो न्यूज़ पहुंचना चाहिए, सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए कि ये सारे प्रोसेस है, ये सारी रुकावटें हैं। अब यहाँ पे कहिए कि आपसे बात नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, फिर हमें परेशान करेंगे। अरे इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। आप समझ रहे हैं कि वो अभ्यर्थी तो समझ ही रहे हैं जो कहना चाहते हैं, दाल में कुछ काला है, यानी ये नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सभी जगह इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचना चाहिए। अरे जब सही है, जो बातें कहा जाता है वो तो पहुंचना ही चाहिए सभी के पास, सभी को न्यूज़ अपडेट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम दिखाते भी नहीं, बताते नहीं हैं। कुछ जगह अपडेट होने के बाद ही आप सभी को बताया जाता है, दिखाया जाता है। ये सभी अभ्यर्थी ही करवाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये फिर दिक्कत हो जाएगा ये। अरे भाई, अगर कोई किन्हीं के पास कोई अपडेट है, अगर सभी को जानेंगे, प्रूफ के साथ अगर जानते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, तो यह स्पष्ट रहेगा कि ये कार्य हो रहा है। बाद में उस पर अमल में भी आना चाहिए। जैसे हम 6ठे चरण को बहुत करीब से हमने देखा है। राजेंद्र सर डेली मिलने जाते थे, डेली हम लोग शाम को मिल के गांधी मैदान में वीडियो बनाते थे। उनको मना किया जाता था, लेकिन बोलते थे कि देखिए सर मेरे पास 500-600 कॉल आते हैं, किसको किसको बताया जाएंगे, इसलिए हम लोग शाम को जो भी अपडेट होता है वो बता देते हैं, ताकि सभी अभ्यर्थी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, हमें कम से कॉल आए। तो ये होना भी चाहिए कि आप जाएं, ठीक है। अगर अध्यक्ष हैं या कोई भी हैं, मिलने जाते हैं, अभ्यर्थियों की सूचना लेके जाते हैं, तो आप जाइए, फिर वो सारी चीज़ स्पष्ट कीजिए कि क्या कुछ बातचीत हुआ, सभी अभ्यर्थी के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए लीड कर रहे हैं। आपने क्या देखा, क्या समझा, सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, ताकि वो तैयार रहें किसी भी क्षेत्र के लिए। अगर आप छुपाते हैं, बात ऊपर से मना किया जाता है, छुपाते हैं चाहे कुछ कहते हैं, इसका मतलब काला है। हर चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए, हर चीज़ को अगर बहाली प्रक्रिया संपन्न दिख रहा है। आज देखिए 6ठे चरण में बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 42-43 हज़ार मतलब शिक्षक बन गए। तो
तो ये सारी चीज़ कैसे हुआ, धीरे धीरे हिस्ट्री को भी देखना चाहिए, धीरे धीरे खंगाल के आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज जाके आप मिलते हैं यहाँ, आज कुछ अपडेट हुआ, फिर कल जाके मिलते हैं, कल कुछ अपडेट हुआ, परसों जाते हैं, परसों कुछ अपडेट हुआ, ये सारे सीक्वेंस वाइज बनेंगे तो पता भी चलेगा कि हाँ कल तक हमने ये काम किया, परसों ये काम किया, अगले दिन ये काम किया। जब नहीं सुनना है तो इसके लिए हमें ये कार्य करना चाहिए। तो जो अभ्यर्थी इसमें हैं उन्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है लास्ट में 2 लाइन में कि अप्रैल के एंड तक इंतज़ार कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है स्टेट 2019 का। अगर कुछ कोर्ट के द्वारा कुछ नहीं कहा गया तो फिर से आपको सारा प्रोसेस दोबारा देखने को छठा चरण का मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।